यूक्रेन पर हमले के रद्द-ए-अमल में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से रूस पर आयद करदा माशी पाबंदियाँ किसी भी आलमी ताकत के खिलाफ लगाई जाने वाली अब तक की सख्त तरीन पाबंदियाँ हैं। इनकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ्रांसीसी वज़ीर ख़ज़ाना ने पाबंदियों को मुकम्मल माशी जंग से ताबीर किया है। यूक्रेन पर फौज कशी के बाद लगने वाली पाबंदियों के नतीजे में रूस की मैशियत शदीद सुस्त रवी का शिकार है। स्टॉक एक्सचेंज तनज़ली से दो चार है। गैर मुल्की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रूसी कंपनियों से सरमाया निकाल लिया गया है और रूबल तारीख की कम तरीन सतह तक गिर चुका है, जिससे सहारा देने के लिए शरह सूद दुगना कर दी गई है। आइए जायजा लेते हैं कि रूस पर मगरबी पाबंदियों के माशी असरात कितने गहरे होंगे और प्यूटन हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। दरअसल माशी पाबंदियाँ मगरब बिलखसूस अमरीका की खारजी पॉलिसी का अहम हथियार हैं, क्योंकि ज़्यादातर आलमी तजारत अमरीकी डॉलर में होती है, लिहाजा ये किसी न किसी तरह अमरीकी कानून के दायरे में आ जाती है और इसी चीज़ ने आलमी तजारत पर अमरीकी असर व रसूख को बढ़ा दिया है। ग्लोबलाइजेशन के मौजूदा दौर में आलमी तजारत का बहुत बड़ा हिस्सा उन मामलात पर मुनहसिर है जिस पर अमरीका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों का कंट्रोल है। रूस तो जंग की वजह से पाबंदियों की जद में है, मगर अमरीका का मामला इस लिहाज से मुनफरिद है कि वो अपने इत्तेहादियों के खिलाफ भी पाबंदियों के इतलाक से नहीं हिचकिचाता। JP मॉर्गन के मुताबिक पाबंदियों की वजह से 2022 की दूसरी समाही में रूस की मैशियत 35% और पूरे साल में 7% सुकड़ जाएगी, जबकि अमरीकी बैंकों का अंदाजा है कि पाबंदियों से रूसी मैशियत को 2008 की कसाद बाजारी और कोरोना वबा से पैदाशुदा माशी बहरान जैसे नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। रूस को दोहरी मुश्किल ये दरपेश है कि बड़ी आलमी कॉरपोरेट कंपनियों ने रूस से निकलना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोई भी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब नहीं होना चाहता। अमरीका और इत्तेहादियों ने ये पाबंदियां इस उम्मीद पर आयद की हैं कि माशी दबाव सदर प्यूटन को घुटनों पर झुका देगा और वो यूक्रेन पर फौज कशी खत्म करके मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे। इस हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि हम रूस को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, प्यूटन अब दुनिया से अलग थलग कर दिए गए हैं। पाबंदियां काम कैसे करती हैं? मगरिब ने रूस पर दो तरह की पाबंदियां लगाई हैं, एक माली पाबंदियां जिनका ताल्लुक बैंकिंग और अदायगियों के निज़ाम से है और दूसरी माशी पाबंदियां जिनका ताल्लुक मैशियत से है। मालियाती पाबंदियों के तहत अमरीकी महकमा खजाना ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत 11 हुकूमती शख्सियात के नाम उस खुसूसी फहरिस्त में डाल दिए हैं जिसमें दहशतगर्दों, मंशियात फरोशों, जनूबी कोरिया, वेनेजुएला और ईरान की सरकारी शख्सियात के नाम शामिल हैं। इनके असासे मुंजमद कर दिए गए हैं और अमरीकी शहरी इन अफराद के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकते। रूस के कई दीगर अरबपति अफराद को भी पाबंदियों का निशाना बनाया गया है। अमरीकी महकमा इंसाफ और यूरोपीय इदारे अपने मुल्कों में इनकी प्रॉपर्टी कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। अमरीका ने रूस के मरकजी बैंक समेत दीगर बड़े बैंकों पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं और अब ये बैंक गिरती हुई रूसी करेंसी को सहारा देने के लिए 630 अरब डॉलर के असासे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह रूस की सरकारी कंपनियों और मालियाती इदारों जैसा कि स्बेर बैंक और गैज़प्रोम, जो तेल और गैस की सबसे बड़ी कंपनी है, कि अमरीकी बॉन्ड्स और फाइनेंशियल मार्केट्स तक रसाई रोक दी गई है। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस के ज़्यादातर बैंकिंग सिस्टम को स्विफ्ट इस्तेमाल करने से जुज़वी तौर पर रोक दिया है। We commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. ये निज़ाम आलमी सतह पर बैंकों के दरमियान ट्रांजैक्शंस के लिए राब्ते और पैगाम रसानी का मरकजी जरिया है और रूसी बैंक भी 70% ट्रांजैक्शंस के लिए इसी पर इन्हिसार करते हैं। अगरचे रूस ने इस मकसद के लिए एक मुतबादिल निज़ाम भी बना रखा है, मगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ताहम रूस को स्विफ्ट से मुकम्मल तौर पर इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि यूरोप 40% रूसी गैस पर इन्हिसार करता है, जिसकी अदायगियाँ स्विफ्ट के जरिए ही की जाती हैं। लिहाजा रूस के सबसे बड़े बैंक और तेल और गैस की सबसे बड़ी कंपनी गैज़प्रोम को स्विफ्ट से बाहर नहीं किया गया। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड, जिसकी शोहरत गैर जानिबदारी की है, ये भी रूस पर पाबंदियों का हिस्सा बन गया है और इसने भी रूस के अरबों डॉलर के असासे मुंजमद कर दिए हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी पाबंदियों का तोड़ साबित हो सकती है? बाज़ माशी हल्के क्रिप्टो करेंसी को रूसी बैंकिंग निज़ाम को मफलूज कर देने वाली पाबंदियों का तोड़ करार दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन का निज़ाम हुकूमती मदाखलत के बगैर माली लेन देन के लिए ही बनाया गया था। मगर प्यूटन और रूसी मैशियत दो वजूहात की बिना पर सिर्फ क्रिप्टो पर इन्हिसार नहीं कर सकते।
पहली वजह तो ये है कि तमाम क्रिप्टो करेंसीज का कुल माली हुजम $2 खरब है और इसमें बिटकॉइन का हिस्सा $800 अरब है, जबकि रूस के बैनुल-अक़वामी सतह पर मुंजमद असासों की मालियत $630 अरब है। यूं दस्तयाब क्रिप्टो करेंसी रूस की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। दूसरी वजह यह है कि रूस का मरकजी बैंक भी मालियाती पाबंदियों की जद में है। इसके तमाम असासे मुंजमद हैं, लिहाजा अगर रूस दुनिया की तमाम क्रिप्टो करेंसी खरीदने जैसा कोई गैर मामूली काम करना भी चाहे तो उसके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसका मरकजी बैंक ना तो कुछ खरीद सकता है और ना कुछ फरोख्त कर सकता है। माली और माशी पाबंदियों के अलावा अमेरिका ने रूस को मुख्तलिफ शोबों जैसा कि एविएशन, दिफा, शिपिंग, सेमीकंडक्टर्स और दीगर हाईटेक आलात की फराहमी पर भी पाबंदी लगा दी है। इन शोबों में अशिया की तरसील रुकने से रूस की बड़े पैमाने की गैर जंगी पैदावारी सरगर्मियां भी मुतासिर होंगी, जैसा कि जहाज़ों की मेंटेनेंस के लिए दरकार पुर्जा जात का हसूल मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने रूस को झुकाने के लिए वो कदम भी उठा लिया है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद ऐसा ना हो, यानी रूस से तेल और गैस की दरामद पर पाबंदी। यूरोप ने अलबत्ता इस पाबंदी में अमेरिका का साथ नहीं दिया क्योंकि उसके पास रूसी गैस का कोई मुतबादिल नहीं, लेकिन बरतानिया से ये ऐलान बहरहाल सामने आया है कि वो रवां साल के इख्तिताम तक रूस से तेल और गैस की दरामद ख़त्म कर देगा। दूसरी जानिब बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियों ने रज़ाकाराना तौर पर रूस के साथ कारोबारी रवाबत ख़त्म कर दिए हैं। अगरचे इन पर ऐसा करने के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, मगर इन कंपनियों का कहना है कि मौजूदा हालात में रूस के साथ काम करना उनके कारोबार और साख के लिए मौजू नहीं। मिसाल के तौर पर मास्टर कार्ड और वीज़ा ने रूस में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। शिपिंग कंपनी मेर्स्क ने रूस के लिए बुकिंग मुअत्तल कर दी है और एक्सॉन मोबिल ने तेल व गैस के एक बड़े मंसूबे से निकलने और रूस में मजीद सरमायाकारी ना करने का ऐलान किया है। यही नहीं, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने सबसे बड़ी रूसी ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट में अपने 20% शेयर्स तर्क करने का ऐलान किया है, जिसके एवज इसे तकरीबन $25 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना होगा, जबकि शेल ने गज़प्रोम के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला किया है। अमरीकी पाबंदियां किसी मुल्क के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कोई भी मगरबी कंपनी अमरीकी पाबंदियों के ज़ेरे असर मुल्क के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम करने की हिम्मत नहीं करती। इसकी वजह साख को पहुंचने वाला वो नुकसान है जो किसी पाबंदियों के शिकार मुल्क के साथ कारोबार करने पर हो सकता है। रूस के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? अमेरिका और यूरोप ने रूस पर इस कदर जामे पाबंदियां आयद कर दी हैं कि रूसी मैशत को उनके मनफी असरात से बचाना नामुमकिन नजर आता है। रूस इस वक्त कुर्रा अर्ज पर सबसे ज्यादा पाबंदियों का शिकार मुल्क है, जिनकी तादाद 5000 से भी ज्यादा है। प्यूटन हुकूमत के पास माशी लिहाज से ऑप्शंस मौजूद हैं, ताहम इस बात का कवी इम्कान है कि रूस की चीन से कुर्बत में इजाफा होगा और दोनों के तजारती मरासम बढ़ेंगे, मगर तिजारती ताल्लुकात में ये इजाफा भी अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों के मनफी असरात का तोड़ नहीं हो सकता। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी और यूरोपी पाबंदियां रूसी मैशत के सुकड़ने का सबब बनेंगी और इन पाबंदियों का मकसद भी यही है कि माशी नुकसानात के जरिए सदर प्यूटन को बेबस करके मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए।